28 जुलाई को मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक मंगल देव केतु देव के साथ युति में थे, जिससे कई लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक अशांति, आक्रोश, एग्रेशन, दुर्घटनाएं और निर्णय लेने में भ्रम, डबल माइंडेडनेस जैसी समस्याएं हो रही थीं। परंतु अब ये युति समाप्त हो गई है और मंगल देव कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये गोचर मिथुन यानी कि जेमिनी राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव आपके तीसरे भाव से निकलकर अब चौथे भाव में आ गए हैं और यहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम, दशम और 11वें भाव पर। तो सबसे पहले बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव होता है माता का, घर का, वाहन का, सुख सुविधाओं का, जमीन जायदाद और भावनात्मक संतुलन का। मंगल का यहां आना सुखों में हलचल ला सकता है, परंतु कुछ मामलों में लाभदायक भी साबित होगा। यदि प्रॉपर्टी खरीदने या घर में रिनोवेशन की योजना बना रहे हैं तो अब उस पर कार्य संभव है। यदि वाहन खरीदना चाह रहे थे आप, तो खरीदने के योग भी बन रहे हैं इस समय। इसके अलावा इस समय आप पूरे जोश के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर के वातावरण में तनाव, वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है, तो इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोशिश करनी है कि किसके साथ बहस ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। मानसिक अशांति और बेचैनी बढ़ सकती है, विशेषकर तब जब निर्णय जल्दबाजी में लिए जाएं। तो जो भी डिसीजन लें इस समय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। मंगल देव की 3 दृष्टियां भी होती हैं। यहां से मंगल देव की पहली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है विवाह का, साझेदारी का, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का। मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ने के फलस्वरूप आपकी अपने जीवन साथी के साथ मतभेद या टकराव की संभावना बन सकती है। बिजनेस या व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर तनाव बढ़ सकता है। विवाह योग्य लोगों को थोड़ी देरी हो सकती है, डिले हो सकती हैं चीजें या बाधाएं आ सकती हैं इस समय। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल देव एक उग्र ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पार्टनरशिप के भाव पर पड़ने के कारण पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। आपको ध्यान रखना है और गुस्से पर नियंत्रण रखना है। मंगल देव की दूसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि होता है कर्म का, कार्य का, करियर का। मंगल देव का यहाँ आना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ मंगल देव को दिशा बल मिलता है। करियर में नई ऊर्जा आएगी, नौकरी में बदलाव की संभावना बनेगी या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने के योग बनेंगे और जिनके पास नौकरी थी उनकी प्रमोशन के योग बनेंगे। केवल एक चीज का ध्यान रखें, बॉस या सीनियर से टकराव से बचें, बहस या आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम भी मिलेगा। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वह आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जो होता है लाभ का, मित्रों का, इच्छाओं का, डिजायर्स का, विशेष का, इनकम का। मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ने के परिणाम स्वरूप धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुल सकते हैं, मित्रों से मदद मिलेगी, प्रमोशन के योग भी हैं। कोई पुरानी इच्छा या सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते आप पूरी मेहनत करें, कर्म करते रहिए। इस गोचर में फल पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि को क्या उपाय करने चाहिए। आपके लगन के स्वामी बनते हैं बुध देव, तो बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम बुधाय नमः। माता पिता के साथ समय बिताएं, विशेषकर मां का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, विशेषकर मंगलवार को। हो सके तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से गुस्से और कटु शब्दों पर नियंत्रण रखें, ये सबसे बड़ा उपाय होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय मंगल मूर्ति।